श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरंगे। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। सिया बर रामचंद्र की जय। अतुलित बल धामं हेमासलाभ देहं। दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं। सीता समारोपित वामभागं। पाणौ महासायक चारुचापं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धाविश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तयस्तमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे गजानन देव, हे गजानन भगवान, आप आइए और हमारी गाथा में विराजमान हो जाइए। हे वीणावादिनी माँ सरस्वती, आप आकर हमारे जिहा पर विराजमान हो जाइए। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक का कारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत।
कली पावनावतार पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार बंदा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम कथा के प्रसंग में कथा वहाँ पहुँची है जगन्नाथ जननी माँ जानकी प्रभु के छवि का दर्शन की और उस छवि को आंखों के रास्ते हृदय पटल पर ले जाकर अंकित कर दी। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, मैया जब उस छवि को हृदय पर अंकित की तो अखियां रोने लगी, और जब अखियां में बसाती है तो हृदय तड़पने लगता है। फिर राघव जी को किसी तरह से अपने hृदय में बसा के मैया देर हुई जानकर वहां से चलती है। देखन मिस मृग बिहग तरु फिरई बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती है और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि मैया जा रही हैं, लेकिन फिर भी घूम घूम कर सखियों की मर्यादा को देखते हुए कि ये क्या कहेंगी, पेड़ पौधों देखने के बहाने भगवान की छवि को बार बार देख रही है। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ यजिर बिहारी, जानि कठिन शिव चाप बिसुरती, चली राखी उर श्यामल मूरति, प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, मैया जगत जननी जानकी सोचती है, जब याद आता है कि पिताजी का प्रण है कि उस पिनाक को जो खंडित करेगा उसी के साथ मेरा ब्याह होगा, ये याद आते ही मैया विचलित होने लगती है, विलाप करने लगती है मन में। परम प्रेममय मृदुमसि कीन्ही, चारु चित भित्ति लिखी लीनी, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। इस असमंजस में कि यहाँ कहाँ सुकुमार ये बालक और कहाँ कठोर पिनाक धनुष,
ये संजोग कभी होने वाला नहीं है। और ऐसे विचलित होकर जगत जननी मैया जनक जानकी जी परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उसके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली। पूजा तो पहले कर ली थी मैया, लेकिन फिर अब दोबारा सीता जी गौरी मैया के मंदिर में गई और चरण पकड़कर क्या बोलती है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दूती गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती जी, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगजननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। अभी मैया गौरी मैया के पूरे परिवार सहित निवेदन करती है। नहीं तव यादि मध्यवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। आपका न आदि है हे मैया, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली। पति देवता स्तुतियमहु, मातु प्रथम तवरे, महिमायमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष सिया बर रामचंद्र की जय। पति की इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों स्त्री, हजारों सरस्वती और शेष जीवी नहीं कह सकते। मंगल भवनया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ यजिर विहारी, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। आप चारों फल देने वाली हैं, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों फल आप प्रदायिनी हैं। आपका जो महिमा है, हजारों सरस्वती और शेष भी उस महिमा की गुणगान करते नहीं थकते। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी, सेवत तो ही सु
लभ फलचारी बरदायनी पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे मैया, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सब सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथु जानहुनी के, बसहु सदाउर पुर सबही के, किन्हु प्रगटन कारण तेहि, अस कहि चरण गहे देहि। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके मैया गौरी के चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुसुकानी, सादर सिंह प्रसादु सिर धरऊ, बोली गौरी हरस ही भरेऊ। जब जगत जननी मैया जानकी जी ने अपने हृदय की सारी बातें जो है गौरी माता से कह सुनाई और अंत में कहती है कि हे मैया, आप सबके हृदय में रहने वाली हैं, वास करने वाली है, सबके मन की बात को जानने वाली है, तो आप मेरे मन की बात को भली भांति जानती हैं, इसीलिए मैंने प्रकट नहीं कह रही हूँ। ये सुनकर बात माता पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और जो जानकी जी ने पहले पूजा के समय में माला उनके गर्दन में पिन्हाई थी, वही माला टूटकर जानकी मैया के आंचल में गिर जाता है। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया और गौरी जी का हृदय में हर्ष भर गया और बोली, सुन सी सत्य शीस हमारी, पूजी है मान कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सूचि साचा, सोबर मिलही जाहि मनुराचा। और गौरी मैया बोल उठी, हे सीते, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है, जिससे तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। गौरी मैया ने कह दिया। लेकिन फिर सीता जी के मन में भ्रम हो गया, हे माँ, मैंने बताया नहीं, पुष्प वाटिका में 2 राजकुमार आए थे और एक सांवले हैं और एक गोरे हैं। ऐसा न हो कि मैंने जिसको मन में अपने माना है वो न छोड़कर दूसरे का आशीर्वाद आपने दे दिया हो। ऐसा तो नहीं, इसलिए मुझे स्पष्ट करके बताइए। तब फिर गौरी माता पार्वती ने कहती हैं, मनु जाहि राचे मिलहि सो बरु सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सिलु, स्नेहु जानत रावरो, एहि भांति गौरी असीस, सुनिसिय सहित ही हरसियली, तुलसी भवानी ही पूजी, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली।
मैया पार्वती जी ने कहा, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान है, तुम्हारे सिल और स्नेह को अच्छी भांति जानते हैं। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद पाकर और कानों से सुनकर जानकी जी समेत सब सखिया हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट गए। जानी गौरी अनुकूल सिए हिये हर सुना जाई कहीं, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे सियावर रामचंद्र की जय। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहाँ नहीं जा सकता। सुंदर महलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, हृदय सराहत सिय लुनाई, गुरु समीप गवनय दो भाई, राम कहा सब कौशिक पाही, सरल सुभाव छुअत छल नाई। हृदय में सीता जी की सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु विश्वामित्र जी के पास पहुंच गए। श्री राम जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उन्हें छूता भी नहीं। सब कुछ जो पुष्प वाटिका में भई थी वह सारी बात राघव जी ने गुरुवर विश्वामित्र जी से कह सुनाई। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, पुण्य शीस दूहु भाई न दीन्ही, सुफल मनोरथ होयूं तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। फूल पाकर मुनि जी ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों का आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करि भोजनु मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी, विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिशि मससी उयेउ सुहावा, सिए मुख सरिस देखि सुख पावा, बहुर विचारु कीन मन माही, सिए बदन सम हिम करनाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री राम जी ने उसे सीता के मुख से समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता के मुख के समान नहीं। जन्म सिंधु पुनि बंधु विसु, दीन मलिन सकलं, सिय मुख समता पाव किमी, चंदुबा पूर्व रंग सिया बर रामचंद्र की जय। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर
विष इसका भाई, दिन में यह मलिन रहता है और कलंकी है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। लखनलाल जी से बात कर रहे हैं कि चंद्रमा की समान जानकी जू का मुख है, और फिर कहते हैं कि नहीं, ये तो कलंकी है चंद्रमा, इसमें विष है, यह समुद्र से उत्पन्न हुआ है। ये सीता की मुख की तुलना कैसे कर सकता है, बराबरी कैसे कर सकता है। मंगल भवनया मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर विहारी। घटई बढ़ई बिरहिन दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर यह चंद्रमा तो घटता बढ़ता है और बिरहणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को सुख देने वाला और कमल का बैरी है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण है जो सीता में नहीं है। चंद्रमा से और मां सीता की मुख से तुलना कर रहे हैं राघव जी। वैदेही मुख पटतर दीन है, होई दो सुबड़ अनुचित कीन है। सिय मुख छवि विदु ब्याज बखानी, गुरु पही चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तो तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान वे गुरु जी के पास चले। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई किन्ह विश्रामा। विगत निसार गुनायक जागे, बंधु बिलो की कहन असलागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। उये अरुण यव लोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुख दाता। बोले लखनु जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय सकुचय कुमुद, उडगन ज्योति मलिन। जिमि तुम्हार आगमन सुनी, भय निपति बलहीन सिया। बर रामचंद्र की जय। अरुणोदय यानी सूर्य होने से कुमुदनी सुखचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। निप सब नखत करही उजियारी, तारी न सकहीं चापतम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर खय सकल निसाय वसाना। सब राजा रूपी तारे
उजाला करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भंवरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसा ही प्रभु सब भगत तुम्हारे होई हैं टूटे धनुष सुखारे। उभय भानु बिनु श्रम तम नासा, दूर नखत जग तेजु प्रकाशा। वैसे ही है प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब निरपन दिखाया। तब भुजबल महिमा उदघाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, हे राघव जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब रजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घटित करके के लिए धनुष तोड़ने की आपत्ति प्रकट हुई। बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने, होई है सूची सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करी गुरु पहियाए, चरण सरोज सुभग सिरनाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंदु तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पही तुरत पठाए। जनक विनय तिन्हि आई सुनाई, हर खय बोली लिए दो भाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जानकी जी की विनती सुनाई, जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पहि जाई। चलहु तात मुनि कहेउ तब पठवा जनक बुलाई। सिया बर रामचंद्र की जय। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री राम जी गुरु जी के पास बैठे। तब मुनि विश्वामित्र जी ने कहा, हे तात, चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा। सिय स्वयंवरु देखिए जाई, ईसु काहि धव देई बड़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखे ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। लखन लाल जी स्पष्ट कह दिए। हर खय मुनि सब सुनि बरबानी, दीन्ही असीस वही सुख खामानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चलय धनुष
मखसाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह से कृपालु श्री राम जी की धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, असि सुधी सब पुरवासिन पाई। चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आए हैं। ये खबर जब सब नगरवासियों ने पाई तब बालक, जवान, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। देखी जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पही जाऊं, आसन उचित देहूं सब काम। तब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है। तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुला लिया और कहा कि तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथायोग्य आसन दो। कही मृदु बचन विनीत तिन बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी। सिया बर रामचंद्र की जय। उन सेवकों ने कोमल और नर्म वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहरता तान छाए। गुण सागर नागर बर वीरा, सुंदर श्यामल गौर सरितीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उडगन महुजनु जुग विधुपा पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तीन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारा गणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। देखहि रूप महारन धीरा, मनहु बीर रसु धरय शरीरा। डरे कुटिल निप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छोनिप भेखा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुख
सुखदाई। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के भेष में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान दिखाई दिए। नगर निवासियों ने दोनों भाई को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाले दिखाई दिए। नारी बिलो कहीं हरसिए निज निज रुचि अनुरूप, जनु स्वहत सिंगार धरी मूर्ति परमयनुपसिया बर रामचंद्र की जय। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही है, मानो श्रृंगार रस की परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा है। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी, विदूषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा, जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगय प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के स्वजातीय कुटुंब प्रभु को किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे सच्चे सज्जन संबंधी प्रिय लगते। सहित विदेह भी लोक ही रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी, जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत सुध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही है। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। जोगियों को वे शांत शुद्ध सम और स्वंत प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्तन दे खै दो व्राता, इष्ट इव सब सुखदाता, राम ही चितव भाई जेहि सिया, सो सनेहु सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री राम जी को देख रही है, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उरय अनुभवती न कही सक सोऊ, कवन प्रकार कहे कवि को, एहि विधि राजाहि जस भाऊ, तेहि सम देखेऊ कौशल राऊ। उसका वे हृदय में अनुभव कर रही है, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को, राघव जी को ऐसा ही देखा। राजत राज समाज महू कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोरसिया बर रामचंद्र की जय। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी, सहज मनोहर मूर्ति दोऊ, कोटि काम उप माल घुसोऊ, शरद
तिलक मुखनी के, नीरज नयन भावत जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही मन को हरने वाली है। करोड़ों कामदेव की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके शरीर सुंदर शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवनी चारु मर मनुहरनी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कालक पोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुकय धर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार को मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत सी प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं। ढोड़ी और अधर सुंदर है, कोमल वाणी। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, ब्रिकुटी विकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झल काही, कच बिलो की अली अवली लजाही। हंसी चंद्रमा की किरणों के तिरस्कार करने वाली है। भवें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पक्तियां भी लजा जाती। पीत चौतनी सिर नहीं सुहाई, कुसुम कली बीच बीच बनाई। रेख रुचिर कंबुकल ग्रीवा, जनु त्रिभुवन सुखमा की सीवा। पीली चौकनी टोपियां सिरों पर सुशोभित है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई है। संग के समान सुंदर गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही। कुंजर मणिकंठा कलित उरही, तुलसी का माल। वृषभ कंद के हरिठवनी, बल निधि बाहु विशाल सिया। वर रामचंद्र की जय। हृदय पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित है। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह हैं। एड़ सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। आज कथा यही विश्राम होती है। मंगल भमनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। करे पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव। तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव। तमेव सर्वं मम देव देव। कथा विसर्जन होतु है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो, सो तह कीन्हु प्रस्थान।
देव सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, सिया वर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर